भगवान की जय। धरना प्रदर्शन किया गया था। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल जो 5 दिवसीय रखा गया था, उसमें हम यहाँ पे आए हुए सभी पांचों ब्लॉक के कर्मचारी जो है यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्हीं से हम इनकी जो समस्या है, उस समस्या को लेकर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हीं से हम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रहास श्रीवास है। आज जो आपने गांधी जी का पोशाक पहने हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपका जो विचार है उसके बारे में बताइए, और आप किस लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम सब यहाँ पर संविदा कर्मचारी विभिन्न विभागों में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं गांधी जी का जो यह वेशभूषा धारण किया हूँ, उसका मुख्य उद्देश्य है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर, जो कांग्रेस सरकार ये कहती है कि गांधी जी के हम विचारधारा पर चलने वाले हैं, तो मैं इस वेशभूषा के माध्यम से गांधी जी के रूप में कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आप गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर, उनके विचारों पर चलकर आप नेतृत्व करते हैं, तो आपने अपने जन घोषणा पत्र दूरदृष्टि पक्का इरादा कांग्रेस करके पूरा वादा में आपने हम अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की बात कही थी, और 2018 में आप चुनाव जीतने के लिए घोषणा पत्र के 11वें नंबर बिंदु में हमें लिया भी था। लेकिन 10 दिन तो छोड़ो, आप 4 वर्ष बीतने के बाद भी हम अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात प्रदान नहीं किया है। तो ये हिंसा से बढ़कर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को प्रताड़ित करना और किसी को झूठा आश्वासन देकर आप वोट मांगते हो, मत प्राप्त करते हो, और पूरे विश्वास के साथ आप पूर्ण सत्ता प्राप्त करने के बाद विश्वासघात करते हो, इससे बड़ा हिंसा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं गांधी जी का गेटअप में कांग्रेस के मुखियाओं से मैं निवेदन करूंगा कि हम अनियमित संविदा कर्मचारियों को आप नियमितीकरण करके सत्य और अहिंसा के मार्ग पर, जो हमारे प्रणेता है, हमारे प्रेरणा स्रोत है महात्मा गांधी जी, उनकी इन बातों पर सार्थक उद्देश्य बिंदु बनिए, ताकि कांग्रेस के ऊपर हमें पूर्ण भरोसा हो और हम नियमितीकरण प्राप्त करके कांग्रेस सरकार को पुनः सत्ता पर लाने पर विचार कर सके। क्योंकि सत्ता में लाने का अधिकार हमारा था, हमने लाया, अब आपने जो वादा किया उसको पूरा करने का समय आपको आया है। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले, अभी न्याय यात्रा निकाले हैं, अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा, जो कि महात्मा गांधी जी के नाम, उनके वंशज ही हैं, क्योंकि उनके नाम लेकर वो आगे राजनीति में आए हुए हैं और राजनीति में आगे चल रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय राहुल गांधी जी से अनुशंसा पश्चात ही छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र को जारी किया गया था। तो अभी जो भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत फैलाने वाला जो कार्य हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि जो आप बेरोजगार, जिसे बेरोजगारी की अब आप पूरे देश में घूम घूम कर बात कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में हम अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात देकर पूरे देश में एक मिसाल बनी है। क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में है, आपके अनुमोदन से ही मैनिफेस्टो प्रसारित किया गया और इसे छत्तीसगढ़ में लागू किया गया, जिसका परिणाम 71 से 72 सीट रहा है। तो मैं राहुल गांधी जी से भी निवेदन करूंगा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आप इस हिंसात्मक 4 साल के जो हमारे साथ प्रताड़ना का कार्य हुआ है, उन्हें यहीं पर विराम दीजिए और पूरे देश प्रदेश में एक मिसाल कायम कीजिए। छत्तीसगढ़ से आप शुरुआत कीजिए संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण देकर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपके माध्यम से मेरी बात वहां तक पहुंचे। हम सभी प्रांत के आह्वान पर पूरे सभी जिले में संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा 5 दिवसीय हड़ताल किया जा रहा है, जिसके तहत हमारे गरियाबंद जिला में भी सभी कार्यालयों में कार्यरत संविदा अधिकारी कर्मचारी यहाँ 5 दिन से उपस्थित हैं। कार्यालय में कार्य पूरा ठप है और इसके माध्यम से हम प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि जो घोषणा पत्र में अपना वादा किए हैं हमको नियमितीकरण करने का, वो जल्द से जल्द पूरा करें। 4 दिन से ये देखा गया है कि पूरे कार्यालय भी, पूरा काम सब कुछ बंद है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है जी। आप आज 4 दिन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे बैठे हुए संविदा कर्मचारी जितने भी हैं, आप लोग के 5 ब्लॉक से हैं, तो ये बताइए कि आप लोग की, जब आप लोग आवेदन कहाँ किए और आप लोग को समर्थन किसने किया? अभी हमने हमारे समस्त जो संविदा कर्मचारी विभाग हैं, हमारे 54 विभागों से सभी हमारे संविदा कर्मचारी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमने कलेक्टर सर को और हमारे जिला पंचायत में अपने समस्त विभाग में हमने ज्ञापन दिया हुआ है और एसडीएम ऑफिस में भी ज्ञापन दिया गया है। बाकी अभी हम हमारे सभी कर्मचारियों का, सभी का यही मांग है कि हमारे नियमितीकरण किया जाए। हमने 4 दिवसीय नियमित निश्चित यहाँ पे हड़ताल किया है, जिला स्तरीय हड़ताल है,
उसके बाद में 5वां दिवसीय हमारा हड़ताल जो रहेगा राज्य स्तरीय हड़ताल रहेगा। हमारे सभी जिलों से सभी कर्मचारी अधिकारी वहां जा कर के इकट्ठे होंगे और सभी के सभी एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम से हम एक ज्ञापन सौंपेंगे और उनको एक सूचित करेंगे कि भाई हमारा नियमितीकरण जो आपने 10 दिवस के भीतर ही नियमितीकरण का वादा किया था उस वादे को निभाएं। और जैसे ही अगर वो वादा हमारा अपना किया हुआ वादा अगर वो नहीं निभाते हैं तो हम निश्चित ही जो हमारा अगर 26 जनवरी को वो अपना वादा पूरा नहीं करते हैं तो हम निश्चित ही 30 जनवरी से आने वाले 30 जनवरी से हम अब इस निश्चितकालीन हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा पत्र में 11वें नंबर में कहा गया था और बताया गया था कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जो इन लोग कर रहे हैं उनका अपनी मांगों को लेकर जो आज गरियाबंद जिला में पूरे सभी कर्मचारी जो अब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ तक कि पूरी संविदा कर्मचारी जो बैठे हुए हैं तो पूरी तरीके से आज कार्यालय को देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से कार्यालय का काम संपूर्ण दृष्टि से देखा गया है तो बंद है और अब कार्य भी प्रभावित हो रही है। और आज चौथा दिन है यहाँ पर बैठे हुए हैं। 5वें दिन रायपुर में जाएंगे। 5वें दिन आप लोग जैसे रायपुर में जाएंगे तो वहाँ पर पूरे प्रदेश के आएंगे। जी, हमारे पूरे प्रदेश के सभी जिला के कर्मचारी अधिकारी आएंगे। सभी को एक दायित्व अलग अलग दिया गया है, सभी को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जैसे कि हमारे गरियाबंद जिलों को दिया गया है कि उनको कोल्हू का बैल का प्रदर्शन वहाँ पे करना है। हमने अलग अलग थीम्स पे काम किया हुआ है तो हम कल वहाँ जाकर के जिस जिलों के अधिकारियों को एक थीम दिया गया है वो वहाँ पे उस थीम का प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पे अपने हुंकार लगाएंगे और शासन और प्रशासन को ये बताएंगे कि भाई किस प्रकार उन्होंने हमारे साथ में धोखेबाजी की है। जो 10 दिनों में नियमितीकरण का वादा उन्होंने करेंगे वो बोला था और उसको किस प्रकार से छल कपट हमारे द्वारा हमारे साथ किया जा रहा है और अपना वादा वो पूरा नहीं कर रहे हैं और बार बार इस बातों से मुकर रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। जब नियमितीकरण नहीं किया जा सकता तो आपने ये वादा क्यों किया था? जब इस बात को वो अब पलटाने का कोशिश करते हैं कि भाई अब संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं किया जा सकता, जबकि वो शासन में आए इसी दम पे हैं कि हम संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे। तो इसी प्रकार हम जो वो अपने धोखेबाजी जो कर रहे हैं इसी थीम पे, जैसे कि कोल्हू का बैल है और भैंस के आगे बीन बजाना है, कुंभकर्ण की नींद है, इस प्रकार के हमने कुछ जुमले बनाए हैं जिस पे हम एक वहाँ पे नाट्य का प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद रैली निकाल करके हम एक ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री जी के नाम पे। और हमने 21 नारियल सभी जिलों से मुख्यमंत्री जी के घर पर हमने एक पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू हमने रजिस्टर्ड पोस्ट किया हुआ है और नारियल उनके नाम पे भेंट किया हुआ है ताकि वो हमारी मनोकामना को पूरा किया जाए और जो उन्होंने वादा किया उस वादों को निभाएं और हमारा नियमितीकरण करें। जी, आप जैसे यहाँ से गरियाबंद से है, प्रत्येक जिला में कितने कर्मचारी वहाँ पे जाएंगे रायपुर? लगभग इस गरियाबंद जिले में 1000 से 1500 के आसपास के हमारे संविदा कर्मचारियों की संख्या है और कुल अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ जिला की बात करें तो ये 45 से 48 हज़ार के आसपास अनुमानित हमारी संख्या है। और जैसा कि अगर आपने पेपर में देखा होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये वादा भी किया था कि हम जो 45,000 संविदा कर्मचारी हैं और उसका डाटा उनके पास में आ गया है लेकिन वो उस पर काम कर रहे हैं। तो ये 45 से 48 हज़ार की हमारी पूरी संख्या है जो कि ओवरऑल छत्तीसगढ़ पूरे हमारी संख्या है 48 हज़ार की। तो उनके द्वारा जो किया गया वादा है और उन्होंने कुछ दिनों पहले पेपर में ये घोषणा भी करी थी कि जो 45,000 संविदा कर्मचारी हैं वो नियमित किए जाएंगे, लेकिन अभी तक के सिर्फ उनकी बैठक ही हो रही है और उस बैठक पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई हमने एक बैठक समिति गठित की है और उसके ऊपर में काम चल रहा है, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट दिखता हुआ हमको नहीं दिखाई दे रहा है, जिस वजह से हमको ये निश्चितकालीन धरना और अनिश्चितकालीन धरना, ये हम भी ये नहीं चाहते हैं। हम भी एक सम्मानीय अधिकारी कर्मचारी हैं, हम भी कभी अपने काम से कतराते नहीं हैं। पूरी निष्ठा से कोरोना काल में आपने देखा होगा कि पूरे कोरोना काल में हमने अपने जान की बाजी हथेली पे लेकर के हम अपने काम किए हुए हैं। पूरी निष्ठा से हम अपना काम करते हैं। हम 8 घंटे की जगह 10 से 12 घंटे हम काम करते हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें यही मिलता है कि हमको नौकरी से निकाल दिया जाता है। हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम सिर्फ शासन से यही चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो 62 साल का एक जॉब सिक्योरिटी हमको दे, जो कि उन्होंने खुद स्वयं इस अपने पद में शासन में आने से पहले उन्होंने घोषणा की थी और जो कि मांग जायज़ है। अगर ये नाजायज़ मांग होती तो हम इस मांग को बिल्कुल भी नहीं करते। जो शासन अगर उस बात को बोल करके अगर वो अपने पद में आया है तो भाई हम अपना कौन सा एक नाजायज़ मांग कर रहे हैं। तो शासन से हमारी जो जायज़ मांग है, जो उन्होंने घोषणा किया था, हम उन्हीं मांगों को पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं।
शासन ने, सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने आकर के एक बार खुद 2019 में कहा था कि इस साल किसान का है, अगला साल अधिकारी कर्मचारी का है। लेकिन अब ये साल खत्म होने को आ गया है और उनका कार्यकाल भी समाप्त होने को है, लेकिन उनके द्वारा कर्मचारियों को लेकर के, संविदा अनियमित कर्मचारियों को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की जा रही है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीस अख्तर है। मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ और मैं पिछले 13 साल से ही इस जॉब पे हूँ। मैम, यही बोलना चाहती हूँ कि जब तक के अनियमित है तब तक कि अपनी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी। जब तक कि हम निश्चित जगह पे स्थिर हैं तो हमारी नौकरी का लाइफ टाइम चले, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इतना है कि हम अपनी जो जॉब कर रहे हैं उसमें एक सिक्योरिटी रहेगी, हमें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। हम जितना काम कर रहे हैं 8 से 10 घंटे अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दिक्कत ये है कि वो हम सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान दे रहे हैं, ना ही हमारे परिवार पे ध्यान दे सकते हैं, ना ही अपने किसी और भी दूसरी एक्टिविटी पे दे सकते हैं। मैम, अगर सरकार हमसे कोई रिपोर्ट मांगती है तो हमसे तुरंत मांगा जाता है कि 1 घंटे में आप 10 साल का रिपोर्ट दो, 12 साल का रिपोर्ट दो, या 8 घंटे का मतलब 8 महीने का रिपोर्ट दो। हमको 1 घंटे में ही सारी रिपोर्ट कंप्लीट करनी पड़ती है। जब सरकार यहाँ पे 2 से 3 समिति बना चुकी है, रिपोर्ट ले रही है मैम, तो वो रिपोर्ट पे काम क्यों नहीं हो रहा है? अगर रिपोर्ट पे काम होता मैम तो हम लोग आज यहाँ पे खड़े होकर के अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते। तो मैम, मेरा बस इतना ही बोलना है कि अगर सरकार ध्यान दे रही है तो हम लोग पे भी ध्यान दे। हम लोग भी अपना परिवार छोड़ करके यहाँ इतने साल से हैं, और तो और हमारी जो सैलरी मिलती है वो हमारे सिर्फ आजीविका चलाने के लिए है, आगे के लिए हमारी कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। हम जो कमाते हैं वही उसी दिन के लिए ही, उसी महीने में ही ख़त्म हो जाती। अब इतने सारे जितने भी खड़े हैं आप सबसे पूछ लीजिए मैम कि कोई ऐसा अपनी सिक्योरिटी उसको आगे चला, अपने लिए जो सेव करते हैं, सेविंग रहती है, वो किसी के पास नहीं है। तो बस यही कहने का मतलब है मैम कि अगर वो सरकार हम पे ध्यान देती है तो इतना है कि हम निश्चित हो कि अपनी ड्यूटी और ईमानदारी से कर सकें। मजदूरी करके हम यहाँ पे खड़े हुए हैं मैम, तो बस सरकार प्लीज़ आप जाग जाइए और हम लोग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम यहाँ बेवजह यहाँ अपना टाइम वेस्ट और अपनी सरकार का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। प्लीज़ जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। जी, धन्यवाद। आज ये देखा जा रहा है यहाँ पे संविदा कर्मचारी हैं जो बहुत पीड़ित भी हैं, और ये बताया भी जा रहा है कि केवल हम लोग काम करते हैं, काम करने के साथ साथ केवल मजदूरी ही काम करते हैं, ऐसा मजदूर टाइप के हो गए हैं। और जो शासन प्रशासन बोली थी उसी मांग को लेकर ही आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। गरियाबंद जिला के अंतर्गत में 5 ब्लॉक के सभी कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। लड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगवान की जय, भगवान की जय, महादेव की जय। आरती उगल किशोर की जय, तन मंगल सावरणी जय। मोर श्याम सुंदर दी जय, नटवर वेद निरत मन मोहि। तोरे के सांबर बनवारी, मुख में बंसी धारे बनवारी। गौर श्याम सुंदर। घोषणा पत्र में हमारे 11वां नंबर बिंदु के हमें नियमितीकरण की बात कही गई है, उसको 10 दिन में पूरा करने की बात कही गई थी, जो आज किसी कारणवश 4 वर्ष हो गया है। वो भी एक हिंसा ही है जिसमें कर्मचारियों के साथ हो रहा प्रताड़ना और घुट घुट कर मरना भी हिंसा की श्रेणी में आता है। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार जी से निवेदन करूंगा कि गांधी जी ने जब भारत स्वतंत्र नहीं था, परतंत्रता में झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मैं इस मंच से एक नारा देना चाहता हूं जो पूरे प्रदेश और पूरे देश में गुंजायमान होना चाहिए। संविदा की कुप्रथा
प्रदेश छोड़ो संविदा की कुप्रथा, संविदा की कुप्रथा, अनियमितता का दंश भारत छोड़ो, अनियमितता का दंश भारत छोड़ो, हमारा मुख्य जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़ी हंसी आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब हम बिखर जाते हैं, हमको बहुत सारी तकलीफ भी होती है और ऐसे अवसर आते हैं कि जब आदमी डिप्रेस हो जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। ऐसे मौकों पे अगर आपको एक गाने से बहुत बल मिलता है, बोलो गांधी बाबा की, महात्मा गांधी की। जिंदगी रात भी है अंधेरा भी है, जिंदगी जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का दाग है, दूसरा सुख भरी छाव है, हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। आप सभी लोग ताली बजा करके अपना अपना खुद का स्वयं का हौसला अफजाई कीजिए।